टुनटुनी चिड़िया सुबह सुबह अपनी सब्जी का ठेला उठाकर जंगल में घूम रही थी। सब्जी ले लो सब्जी, ताजी ताजी सब्जी, हरी हरी सब्जी, सब्जी ले लो सब्जी। टुनटुनी चिड़िया की आवाज सुन कुछ घोंसलों से पक्षियाँ सब्जियाँ खरीदने के लिए निकलती है और उसके ठेले के पास आती है। अरे वाह टुनटुनी बहन, तेरी सब्जियाँ तो आज बहुत ही ताजी लग रही है। अरे मालकिन क्या बोल रही हो, टुनटुनी चिड़िया की सब्जियाँ तो हमेशा ही ताजी रहती है। अरे वो टुनटुनी, ये टमाटर कैसे दिए? 40 रुपए किलो बहन जी। अरे बाप रे, इतना महंगा। अरे टुनटुनी बहन क्या बोल रही हो, हमें लूटो तो मत। महंगाई बढ़ गई है बहन जी, मुझे खुद बहुत ही कम पैसे बचते हैं, तो मैं भला आपको कैसे लूट सकती हूँ। अरे टुनटुनी, तेरी बिटिया का स्कूल में एडमिशन हुआ जिसके लिए तू बहुत परेशान थी। जी मालकिन, मैंने उसका दाखिला सरकारी स्कूल में करवा दिया है। मेरी बिटिया बहुत ही मन लगाकर पढ़ रही है। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। अब उसे पढ़ा लिखा अपनी ही तरह उसे भी सब्जी बेचने में मत लगा देना। नहीं नहीं मालकिन, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगी। टुनटुनी चिड़िया अपनी सब्जियाँ बेचकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी दूर जाने पर ही रास्ते में अचानक से जोरों की बारिश होने लगती है। जब वह अपने घर पहुंचती है तो देखती है कि उसकी बिटिया लाली उसका इंतजार कर रही है। मम्मा तुम आ गई। मम्मा पता है सुबह से ही बहुत तेज बारिश हो रही है और स्कूल शिक्षिका ने कहा है कि लगातार 3 दिनों तक इस जंगल में भयंकर बारिश होगी, इसलिए उन्होंने हमें 3 दिनों की छुट्टी दे दी है। क्या उन्होंने ऐसा कहा? मैंने आज ही सब्जियों का स्टॉक नया कर लिया है। अगर 3 दिनों तक लगातार बारिश होती रही तो सारी सब्जियां खराब हो जाएगी। भगवान करे ऐसा ना हो। नहीं नहीं मम्मा, ऐसा नहीं होगा, आप चिंता मत करो। फिर दोनों माँ बेटी खाना खाते हैं और लाली चिड़िया अपनी माँ टुनटुनी की गोद में सो जाती है। इस समय टुनटुनी चिड़िया को अपने पति की बहुत याद आ रही थी। काश अभी आप जिंदा होते तो हमारी बिटिया अभी कितनी खुश होती। भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों करते हैं? भगवान आप तेज बारिश मत करवाना। अगर लगातार तेज बारिश हुई तो सारी सब्जियां खराब हो जाएगी और मैं पूरी तरह से बर्बाद हो जाऊंगी। आधी रात जंगल में भयंकर बारिश होती है। बारिश के साथ साथ ओले भी बरसते हैं। यह सब देखकर टुनटुनी चिड़िया बहुत दुखी होती है, पर वह कर भी क्या सकती थी। अगले दिन भी जंगल में भयंकर तूफान के साथ बारिश होती है और इस तरह लगातार 3 दिनों तक जंगल में बारिश होती है और टुनटुनी चिड़िया की आँखों के सामने ही उसकी सारी सब्जियां खराब हो जाती है। हे भगवान, मुझ गरीब पर रहम कर। ये सारी सब्जियां तो खराब हो गई और मेरे पास जो भी पैसे हैं उससे तो केवल 1 सप्ताह ही घर खर्च ही निकल पाएगा। मैं नई सब्जियां कहाँ से खरीद पाऊंगी? अब मैं क्या करूं? अपनी परेशानियां टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी लाली को नहीं बताती और उसे स्कूल छोड़कर बाजार की तरफ निकल पड़ती है और मंदिर चली जाती है, जहां वह देखती है कि एक बूढ़ी कबूतरी भी एक बड़ा सा बोरा लेकर भगवान के पास खड़ी है। वह भी बहुत ही परेशान दिखाई दे रही थी। अम्मा, आपका भी इस तूफान में कोई भारी नुकसान हो गया है क्या? आप कहाँ से हो अम्मा? अयो, मेरा नाम चिन्नम्मा है और इस तूफान में मेरे हस्बैंड की मौत हो गई। हमारा नारियल पानी का व्यापार था और इस तूफान में कई नारियल टूटकर गिर गए और मैं उन नारियलों को यहाँ बाजार में बेचने आई हूँ, पर यहाँ तो मेरी नारियल बिक ही नहीं रहे, इसलिए मैं भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ। तब टुनटुनी चिड़िया और चिन्नम्मा दोनों साथ में ही बाजार में घूमने लगती है। टुनटुनी चिड़िया को बहुत तेज भूख लगी होती है, तो वह देखती है कि बाजार में कई ठेले वाले मैगी बेच रहे हैं। ये ठेले वाले मैगी के कितने प्रकार बनाकर बेचते हैं और देखो इनके ठेले पर ग्राहकों की कितनी सारी भीड़ लगी हुई है। अयो, ये लोग जो मैगी बेचते हैं वह मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती। हमारे जंगल में तो कोकोनट के फ्लेवर वाली मैगी मिलती है, वह तो बहुत टेस्टी होती है जी। चिन्नम्मा की यह बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया के दिमाग में एक आइडिया आता है
और वह चिन्नम्मा से कहती है, अरे वाह अम्मा, आपने तो सारी मुश्किलों का हल ही निकाल डाला। आप ना मुझे यह नारियल बेच दो और इस नारियल में ना मैं मैगी बनाकर बेचूंगी। दोनों मिलकर व्यापार करेंगे तो अच्छा मुनाफा होगा। अयो टुनटुनी, तुम्हारा विचार तो बहुत अच्छा है और इस बाजार में तो कोकोनट मैगी कोई बेचता भी नहीं। ठीक है, कल ही हम दोनों मिलकर इस बाजार में ठेला लगा देते हैं और सब भगवान पर छोड़ देते हैं। फिर क्या था, अगले ही दिन चिन्नम्मा और टुनटुनी चिड़िया ने बाजार में कोकोनट मैगी का ठेला लगा दिया। आओ जी आओ, स्वादिष्ट गर्मा गर्म कोकोनट मैगी खाओ। खाओ जी खाओ, कोकोनट मैगी खाओ। अयो आओ जी कोकोनट मैगी खाओ, बड़ी ही स्वादिष्ट और लाभदायक कोकोनट मैगी। चिन्नम्मा और टुनटुनी चिड़िया की आवाज सुन कुछ ग्राहक उसके ठेले पर आते हैं और स्वादिष्ट गर्मा गर्म नारियल मैगी खाते हैं। नारियल मैगी बहुत स्वादिष्ट होने की वजह से कुछ ही मिनटों में उसके सारे नारियल मैगी बिक जाते हैं और दोनों को बहुत अच्छा मुनाफा होता है। अयो टुनटुनी, आज से पहले मुझे इतना अधिक मुनाफा कभी नहीं हुआ। तुम्हारा नारियल मैगी बेचने का विचार तो बहुत बढ़िया था। अम्मा, आप यह बात मुझे क्यों बोल रही हो? अगर आप ना होती तो यह व्यापार संभव ही नहीं था। आप आई तभी तो मुझे यह विचार आया। इस तरह टुनटुनी चिड़िया और चिन्नम्मा का यह नारियल मैगी व्यापार दिनों दिन तरक्की करने लगा। अब टुनटुनी चिड़िया और चिन्नम्मा अपनी अपनी बेटियों के साथ खुशी खुशी अपनी आगे की जिंदगी बिताने लगी। सुंदरवन जंगल में सेठ कड़कनाथ कौवे का एक बहुत बड़ा जामुन का खेत था, जो उसकी नौकरानी टुनटुनी चिड़िया संभाला करती थी। सेठ कड़कनाथ कौवा बीच बीच में अपने जामुन के खेत को देखने आ जाया करता था। क्यों टुनटुनी चिड़िया, सब कुछ कैसा चल रहा है? सब कुछ ठीक है सेठ जी, मैंने कल ही फसल में कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव किया है। और टुनटुनी, कल जो मैंने तुम्हें नए बीज ला कर दिए थे वो कैसे हैं? सेठ जी, वो बीज तो और भी अच्छे हैं। उन बीजों के पेड़ में और भी ज्यादा मोटे मोटे जामुन उग रहे हैं। अरे वाह, तब तो अच्छी बात है। मोटे जामुन के तब तो हमें बहुत अधिक पैसे मिलेंगे। जी सेठ जी। सेठ कड़कनाथ कौवे ने टुनटुनी चिड़िया को अपने खेत की देखरेख करने के लिए रखा था। टुनटुनी चिड़िया एक बहुत अच्छी किसान थी, पर उसके पास खुद की जमीन नहीं थी, जिसकी वजह से वह सेठ कड़कनाथ कौवे के खेत में ही काम किया करती थी और सेठ कड़कनाथ कौवा उसे महीने में तनख्वाह दिया करता था। एक दिन की बात है, जब सवेरे सवेरे टुनटुनी चिड़िया खेत में पहुंची तो उसने देखा कि खेत में बहुत सारे जामुन के गुच्छे गायब हैं। अरे, कल तो मैंने यहाँ बहुत सारे जामुन के गुच्छे देखे थे, पर आज यहाँ एक भी नहीं है। कहीं मुझे कोई आभास तो नहीं हुआ था। खैर छोड़ो, जाने दो, मुझे ही कोई गलतफहमी हुई होगी। टुनटुनी चिड़िया ने इस बात पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया और अपने काम में जुट गई। शाम 7 बजे तक अपना काम खत्म करके वह घर वापस चली गई। अगले दिन भी यही हुआ। जब वह जामुन के खेत पर पहुंची तो वहाँ बहुत सारे जामुन के गुच्छे गायब थे। अरे ये क्या, मैंने कल सच में यहाँ बहुत सारे जामुन के गुच्छे देखे थे और गायब है आज। नहीं, कुछ जरूर गड़बड़ है। अगर सेठ जी को पता चला तो वे तो मुझे नौकरी से निकाल ही देंगे। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं आज उस चोर को पकड़ के रहूंगी। टुनटुनी चिड़िया ने ठान लिया कि आज रात वह जामुन के चोर को पकड़ कर रहेगी और वह अपने काम में जुट गई। जब शाम के 7 बजे तब वह अपने घर नहीं गई, बल्कि खेत में लगे एक बहुत बड़े पेड़ के पीछे छिप गई और अपने साथ एक बहुत बड़ा डंडा भी रख लिया। आने दो आज उस चोर को। उस चोर की तो आज मैं मार मार कर चटनी बना दूंगी। बड़ा आया मेरे खेत में चोरी करने वाला। आज के बाद वह कभी भी मेरे जामुन को चुराने की हिम्मत नहीं करेगा। टुनटुनी चिड़िया अपने खेत में नजर गड़ाए रखी थी। आधी रात हो गई पर अभी तक वह चोर नहीं आया। अरे ये क्या, इंतजार करते करते आधी रात हो गई पर अभी तक वह चोर नहीं आया। अब टुनटुनी चिड़िया थोड़ी परेशान हो गई, पर फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। वह पूरी रात अपने खेत की निगरानी करती रही। जब सवेरा हुआ और 6 बजा तब रोशनी के साथ कुछ परियां उसके खेत में आई और उन्होंने जामुन के कुछ गुच्छे तोड़ लिए। अच्छा, तो ये परियां हैं जो मेरे जामुनों की चोरी कर रही हैं। इतना बोलकर टुनटुनी चिड़िया जल्दी से उड़कर अपने खेत में पहुंची।
आप लोग तो परियां हो ना, तो आप लोग भला मेरे जामुन की चोरी क्यों कर रहे हो? अच्छा, तो इस फल का नाम जामुन है। हमारे परी लोक में ये फल नहीं उगते और जब से हमने इस फल को खाया है ये हमें बहुत स्वादिष्ट लगे और तभी से हम यह फल खा रहे हैं। आप लोगों की वजह से मेरे मालिक मुझे नौकरी से निकाल देंगे। पर ऐसा क्यों? ये खेत जो आप देख रही हो ये मेरा नहीं है, ये सेठ जी का है, सेठ कड़कनाथ कौवे का। यहाँ की तो मैं नौकरानी हूँ, बस देख रेख करती हूँ और सेठ जी मुझे महीने में पैसे दिया करते हैं। और अगर आप लोगों ने इसे खाना शुरू कर दिया तो वे मुझे यहाँ से निकाल देंगे। ओहो, ऐसी बात है, हमें क्षमा कर दीजिए, हमें यह बात पता नहीं थी। पर हमें ये जामुन बहुत पसंद है, पर हम आपके साथ भी अन्याय नहीं कर सकते। मेरे पास एक सुझाव है, क्या आप हमारे साथ हमारी दुनिया में चलोगे और हमें जामुन की खेती करना सिखा दोगे? तब हम आपको इसके बदले बहुत सारे सोने के सिक्के देंगे। क्या कहा आपने? सोने के सिक्के? हाँ, सोने के सिक्के, और हमें जामुन की खेती करना भी आ जाएगा। फिर हम आपके जामुन भी नहीं चुराएंगे। ठीक है परियां, मुझे मंजूर है। तब टुनटुनी चिड़िया ने अपने साथ कुछ जामुन के बीज लिए और परियों के साथ उसके लोग के लिए निकल पड़ी। जब वह परी लोग पहुँची तो उसने देखा कि वहाँ बादलों से भरा एक बहुत बड़ा बगीचा है और उसमें रंग बिरंगे फूल लगे हुए हैं। अरे वाह, यहाँ तो कितने सुंदर सुंदर और रंग बिरंगे फूल हैं। मुझे तो अपनी आँखों पर यकीन नहीं हो रहा। ये बादल जादुई है, बिल्कुल धरती की मिट्टी की तरह। इसमें जो भी बीज लगाओगे इसमें रंग बिरंगे पेड़ और पौधे निकल आएंगे। तब टुनटुनी चिड़िया ने उन बादलों में कुछ जामुन के बीज छिड़के। उसके बीज छिड़कते ही वहाँ जामुन के छोटे छोटे पौधे निकल आए। आज धरती पर भी ये जादुई बादल होते तो हमें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, खुद ब खुद बीजों से पौधे उग आते। और हाँ, जामुन के पौधों में बहुत सारे पानी देने होते हैं और उसकी देख रेख भी करनी होती है, कहीं उसमें कीड़े न लग जाए। टुनटुनी की बात सुनकर एक परी ने जादू किया और उसके सामने एक छोटा सा बादल आ गया। अब ये बादल रोज इन जामुनों के पौधों को पानी देगा। धरती पर मिट्टी है इसलिए वहाँ कीड़े लगते हैं, पर यहाँ कीड़े नहीं लगेंगे क्योंकि यहाँ मिट्टी नहीं है ना। अरे हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, यह तो मैं भूल ही गई थी। तो अब बताओ, अब हमें क्या करना होगा? अब आपको कुछ नहीं करनी होगी, समय से पानी और खुराक देने से अपने आप इन पौधों में बहुत सारे जामुन उगाएंगे। टुनटुनी चिड़िया इतना कह ही रही थी कि उसके पास वाले पौधे में जामुन का एक छोटा सा गुच्छा दिखने लगा, जिसे देखकर परियां बहुत खुश हुई और टुनटुनी चिड़िया का धन्यवाद किया और उसे एक सोने के सिक्के से भरा घड़ा भी दिया और फिर उसे धरती लोक पर भेज दिया। धरती लोक पर आकर टुनटुनी चिड़िया अपने घर गई और अपनी माँ टोनी चिड़िया को सारी बातें बताई। क्या कहा टुनटुनी, यह घड़ा तुम्हें परियों ने दिया है और तुम बादलों में जामुन की खेती करके आई हो। टुनटुनी, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। आज टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश थी क्योंकि आज उसे सोने के सिक्कों से भरा घड़ा मिला था। वह उन सिक्कों में से कुछ सिक्के बेच देती है, जिससे उससे कुछ पैसे मिल जाते हैं और उससे वह एक खेत खरीद लेती है जहाँ वह जामुन की खेती करती है। अब टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ के साथ खुशी खुशी रहने